हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनआईटी पटना की ओर से निकाली गई विभिन्न पदों की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की ओर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकाली गई है वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें 12th ITI डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट है वो एनआईटी पटना के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ये 29/11/2023 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और जो कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म हो 7/12/2023 तक है वो ऑफलाइन मोड में भेज सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं किन किन पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो एनआईटी पटना की ओर से निकाली गई। यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया 03/2023 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना अशोक राजपथ पटना द्वारा निम्नलिखित स्थायी पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ये परमानेंट बेस पे ली गई भर्ती है। इसमें सबसे पहले तो पोस्ट का नाम अधीक्षक, इसकी 5 पोस्ट है, जिसका रिजर्वेशन वाइज आगे बाइफ्रिकेशन दिया। वेतनमान की बात करें तो 7th पे कमीशन के लेवल 6 में जो कि 93,34,800 से और ग्रेड पे 4200 के समकक्ष होगा। फिर तकनीकी सहायक की 11 पोस्ट है, इसमें भी 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। पुराने पे ग्रेड की बात करें तो 4200 पे ग्रेड में अपॉइंटमेंट होगा। तकनीशियन के 18 पोस्ट है, जिनको लेवल 3 में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, यानी 2000 ग्रेड पे। फिर कनिष्ठ सहायक लेखा की बात करें यानी जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो 6 पोस्ट है, इनको लेवल 3 में पोस्टिंग दी जाएगी। कार्यालय परिचर की बात करें तो इसमें 7 पोस्ट है, इनको लेवल 1 में एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अब आप देख सकते हो उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन यानी www.nitpc.ac.in के माध्यम से आवेदन और अपेक्षित शुल्क जमा कराना होगा। ऑनलाइन पोर्टल 7 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक खुला रहेगा। आवेदन के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट सब सत्यापित सहायक दस्तावेजों और भुगतान के प्रमाण पत्र सहित रजिस्ट्रार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना अशोक राजपति एड्रेस को केवल स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना है, ताकि 3 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले पहुंच सके। यानी सबसे पहले कैंडिडेट्स को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, उसको फिर प्रिंट आउट डाउनलोड करना है। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके इसी एड्रेस के ऊपर कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की डेट 7 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2023 है। फी पेमेंट की जो डेट है 29 नवंबर, और जो आप हार्ड कॉपी जो भेजोगे इसके एड्रेस पे वो 7 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे तक भेजनी जरूरी है। यहाँ पे आप कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हुई है, जो कि आप देख सकते हो नीचे। आयु सीमा में छूट दी हुई है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आप देख सकते हो, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD कैंडिडेट को 10 साल की, दिव्यांगजन अन्य पिछड़ा वर्ग उनको भी अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अपन एप्लीकेशन फी की, तो आप देख सकते हो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के आवेदकों को 400 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों को 200 रुपये और गैर वापसी योग्य सुल्तान का भुगतान करना होगा। यानी कैंडिडेट को 400 और 200 रुपये देना। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन किस हिसाब से किया जाएगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट की जो सूची है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित की जाएगी। अब उसके लिए कैंडिडेट्स को क्या क्या एग्जाम देने पड़ेंगे वो आप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होगा और वर्णनात्मक भी होगा। तो इसकी जो सारी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं, तो 10th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट है, DOB का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट है, जो ऑल एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स है वो आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो रिजर्वेशन कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिजिकली डिसेबल पर्सन हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, और उसके बाद में आपको डाक के जरिए भेजना जरूरी होगा। ये और जो ये सेम एडवर्टाइजमेंट है नीचे आप देख सकते हो, ये इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है। जो कैंडिडेट चाहे तो इंग्लिश में भी आप इसको रीड कर सकते हो और उसको हिंदी में भी आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले
यहाँ पे दिया रिक्रूटमेंट रूल्स। तो आप सबसे पहले सुप्रिटेंडेंट है, इसकी 5 पोस्ट है, उसकी पे स्केल वगैरह सारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी एज लिमिट है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसकी 11 पोस्ट है और इसकी एज है वो भी अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। फिर टेक्नीशियन की 27 वर्ष रखी गई है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की जो एज है वो 27 वर्ष यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट की एज लिमिट है वो भी 27 वर्ष रखी गई है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट इन, सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देखते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग है, तो कैंडिडेट के बाद फर्स्ट क्लास BE BTech का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इनके पास भी BE BTech की योग्यता होनी जरूरी है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर केमिकल टेक्नोलॉजी के पास है, तो इसमें भी कैंडिडेट के बाद BSc या इसके समकक्ष योग्यता होनी जरूरी है। फर्स्ट क्लास होना, पास आउट होना जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सर्वर एंड नेटवर्क है, तो इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री कैंडिडेट्स के लिए जरूरी रखिए। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर MIS की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। यहाँ पर कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस और नॉलेज भी दिया गया जो कि आप नोटिफिकेशन से देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर हार्डवेयर की बात करें तो इसमें भी डिग्री मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर मेकाट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री होनी जरूरी। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसमें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है। जो रिलेवेंट फील्ड है उसी में कैंडिडेट के पास डिग्री होनी जरूरी है। फिर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन वेबसाइट है, तो इसमें सीनियर सेकेंडरी साइंस के साथ पास आउट होना जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ कैंडिडेट ITI पास आउट होना जरूरी है, या सेकेंडरी 60% का और ITI का 2 साल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा होना जरूरी है। इनमें से कोई भी योग्यता वो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। फिर टेक्नीशियन इन MIS की बात करें तो 12 60% मार्क्स के साथ या 12th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। 10th प्लस 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में से एक योग्यता होनी जरूरी है। फिर टेक्नीशियन हार्डवेयर में भी सेम यही योग्यता रखी गई है, 12th प्लस ITI और 10th प्लस ITI। फिर टेक्नीशियन नेटवर्किंग की बात करें तो कैंडिडेट 12th क्लास पास होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, या 12th प्लस ITI या 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है। यदि ITI पास आउट कैंडिडेट 10th की योग्यता है तो उन्हें 60%, और यदि 12th की योग्यता है तो उन्हें 50% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। यदि कोई साइंस से 12th है तो उसको 60% मार्क्स है वो प्राप्त होने जरूरी है। फिर टेक्नीशियन इन केमिकल टेक्नोलॉजी में भी सेम योग्यता रखी गई है। टेक्नीशियन मटेरियल इंजीनियरिंग में भी 12th प्लस ITI की योग्यता यहाँ पे आप देख सकते हो। टेक्नीशियन फॉर ESU की बात करें तो 10 प्लस 2 प्लस ITI की क्वालिफिकेशंस रखी गई है। फिर टेक्नीशियन फॉर EMU है तो 12th प्लस ITI की योग्यता रखी गई है। टेक्नीशियन फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की बात करें तो 12th प्लस ITI पास आउट है। टेक्नीशियन CSE है तो इसमें भी 12th प्लस ITI पास आउट है। टेक्नीशियन ECE की बात करें तो इसमें भी 12th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। टेक्नीशियन सिविल की बात करें तो इसमें भी 12th या ITI पास आउट होना जरूरी है। फिर जूनियर असिस्टेंट की अपन बात करें तो इसमें 10 प्लस 2 क्लास पास होना जरूरी है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड वो 35 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें सीनियर सेकेंडरी पास होना जरूरी है। फिर सुप्रिटेंडेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री है, इसकी इक्विवेलेंट होनी जरूरी है, या मास्टर की डिग्री होनी जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। फिर यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी से और जो फिजिकल डिसेबल्स पर्सन है उनसे रिगार्डिंग सर्टिफिकेट जो कि कैंडिडेट को इसी फॉर्मेट पे बनाने। अब नीचे आप देख सकते हो इसका फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा, किस फॉर्म में आपको भरना है। ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये सर्टिफिकेट्स है आपको तैयार करवाने हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास जो निर्धारित योग्यता है वो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। मेन रूप से अपन बात करें तो इसमें कैंडिडेट जिनके पास 12th ITI डिप्लोमा या डिग्री की योग्यता है इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यदि कोई 12th पास है तो उसको 60% मार्क्स होने जरूरी है। 12th 50% है तो उसके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यदि कोई 10th पास है 60% मार्क्स के साथ, उसके पास साथ भी ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डिप्लोमा या डिग्री होनी जरूरी है। वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को अप्लाई करने के बाद में इसका ऑफलाइन फॉर्म है वो भेजना रिक्वायर्ड है, तो वो कैंडिडेट्स का प्रिंट आउट निकाल के इसकी जो ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ वहाँ पे जरूर भिजवा दे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।